Hi everyone, I'm Kushal Ujain. This is Sash Programmer. I hope you guys are doing absolutely fine. So today we have with us Dhanashri, जो कि अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे एमएलएच प्रेप का और इनसाइट शेयर कर रहे होंगे एमएलएच फेलोशिप की। वो यही बता रहे होंगे कि क्या ड्यूरेशन रहता है, क्या स्टाइपेंड रहता है और जो भी काम होता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। रिसेंटली अगर ये प्रोग्राम अभी भी ऑन होगा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो को विद इंट्रोडक्शन ऑफ धनश्री। ओवर टू यू धनश्री। Hello everyone, I'm Dhanashri Godse, final year BTech student from MIT WPU. And yes, I'm passionate about the open source and the full stack web and app development. And currently, I have been selected as a MLH fellow for the spring season. And also, I have completed my MLH prep program. Thank you. Okay, nice. So ये MLH fellowship program है क्या basically? इसके बारे में थोड़ा बताइए धनश्री। Yes, so MLH is the US organization basically in the New York, which provides the remote internships to the students and the professionals. And yes, there are different paths like open source path and the software development path. And if we participate in that, they will shortlist our applications, and they will provide basically a 3 months remote internships where we will get a chance to work upon the major open source projects with the different developers with some advanced skills. तो धनश्री जो ड्यूरेशन और स्टाइपेंड रहता है इन दोनों प्रोग्राम्स को, उसके बारे में थोड़ा बताओ। Yes, so duration for the MLH fellowship is for the 3 months, and for the MLH prep program is for the 1 month. And talking about the stipend, they will give us around 5,000 USD, but it will differ from countries to countries. ओके, मतलब ये दोनों प्रोग्राम्स में रहता है $5,000 या फिर नहीं, MLH prep में नहीं रहता stipend. You will get stipend for the MLH fellowship, which is 3-month program. Okay. And $5,000 is for whole 3 months. Okay. यार आपको एक फन फैक्ट बताऊं, आज की तारीख में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो सिर्फ आपके स्किल्स और आपके टैलेंट के बेसिस पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन आपको उन अपॉर्चुनिटीज का पता कैसे लगेगा? रीलेवल एक ऐसा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के बड़े बड़े यूनिकॉर्न टेक स्टार्टअप्स हायर करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीलेवल का टेस्ट देना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। रीलेवल पे आपको नॉन टेक एज वेल एज टेक रोल्स में अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। रीलेवल गारंटी देता है आपको नॉन टेक रोल्स में 4 लाख तक का पैकेज दिलाने की और टेक रोल्स में 6 लाख तक का पैकेज दिलाने के लिए, और अप टू 15 लाख तक की जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ से आपको मिल सकती है। इनके प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट को अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ये दोनों स्टूडेंट 28.5 लाख के पैकेज पे हिप्टो कंपनी में प्लेस हुए हैं। इज़न्ट इट अमेजिंग? साथ ही साथ जिन एक्सपीरियंस कैंडिडेट ने रीलेवल के थ्रू स्विच किया है उन्हें 50% हाइक देखने का मौका मिला है अपनी नेक्स्ट जॉब में। तो किस बात का वेट कर रहे हो? आपको सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ रीलेवल टेस्ट दो। करंटली रीलेवल के थ्रू बहुत अमेजिंग कंपनीज हायर करी है, जैसे कि ग्राफी बैकएंड डेवलपमेंट के लिए हायर करी 18 to 20 लाख तक का ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं वो। साथ ही साथ डेटा एनालिस्ट रोल के लिए फैम पे हायर कर रही है, जो कि 10 से 15 लाख तक का ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, जरूर जाके इसे चेकआउट करें। रीलेवल पे रजिस्टर करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल उनकी वेबसाइट पे जाके अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, फिर अपनी टेक स्टैक के अकॉर्डिंग टेस्ट स्लॉट कंफर्म करना है। अब हमें मल्टीपल ट्रैक्स में टेस्ट होते रहते हैं, लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, और अभी रिसेंटली फुल स्टैक डेवलपमेंट भी ऐड हो गया है। तो अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो वो टेस्ट जरूर दीजिए। स्लॉट कंफर्म करने के बाद टेस्ट के विदिन सारे चैलेंजेस आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, फिर आपका रीलेवल स्कोर जनरेट होता है। रीलेवल स्कोर अगर आपका 700+ जनरेट होता है तो आपको अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज एंड अमेजिंग से स्वैग्स मिलते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे। तो किस बात का वेट कर रहे हो? जरूर जाओ, चेकआउट करो रीलेवल को और टेस्ट स्लॉट कंफर्म करके अपनी नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी क्रैक कर लो। तो धनश्री, आप जो एप्लीकेशन प्रोसेस थी या फिर मैं हायरिंग प्रोसेस कह लूं इन दोनों प्रोग्राम्स की, उसके बारे में थोड़ा बताओगे? Yes. So now applications are open for the summer batch, I think. And for the applications, there will be 2 interview rounds, and first is application filling round. So in the application you need to share your GitHub profile. So GitHub profile matter करती है इधर. And yes, you will need to write essays. Like they will ask questions for the 3 to 4 essays, and I will talk about more in essays because they play more important role in the application process. So in the essays, you need to write a unique story of yourself, like how you are passionate about the technology, how you are passionate about the MLH program. So write about that. And the next one is the code sample. You need to submit one code sample. So basically code sample ऐसे होना चाहिए कि you need to attach one document with that, like सबको पता है कि readme.file होती है GitHub पे। So ना, और readme.file पे अच्छे से मेंशन करके आपका प्रोजेक्ट करता क्या है, उसमें क्या है, how to install all the dependencies for that particular project.
So yes, ये सब points mention होने चाहिए in that particular code sample. हाँ, उसके बाद आपके इंटरव्यूज थे। Yes, हाँ, तो फिर first interview था HR interview. In that interview, they will ask normal HR questions like why you want to be an MLH fellow, or tell us about the latest technologies, or your experience about the coding, your collaboration experience, etc. And they will check like how good you are in English, और the वो ये भी चेक करते हैं कि आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं. बेसिकली ये तो रिमोट प्रोग्राम है, so you should have good internet connection and the fluency in the English, and basically they will check your personality. Okay. So और ये सेकंड तो था इंटरव्यू first में? interview. Okay. So yes, in the second interview was the technical interview. In that you should represent your code sample that you have submitted. So basically they will ask you to share your screen, and you need to explain your project, like what your project does and all the code of your project. So they will ask questions from the project, or the questions from the technology related to that project. Basically my project was in the PHP, so they were asking questions like what is PHP, and the questions like how you will improve your code sample, how you will improve your project, or the future scope of your project, and how you got this idea for this project. So these was the questions, and one most important thing to shortlist your application, like what your project you are submitting should solve the real world problem. Okay. So yeah, the most important thing है. ओके, तो जो ये कोड सैंपल्स होते हैं, इसका टॉपिक आप कोई भी चूज कर सकते हो रैंडमली? Yes, randomly कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन like MLS फेलोशिप में कॉम्पिटिटिव बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, like they will receive tons of applications and they will only shortlist thousands of applications, and selection rate is also low, like around 2% या फिर 2.5% सिलेक्शन रेट है इसका. तो फिर कोड सैंपल ऐसा होना चाहिए कि कुछ तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए उससे. And one more thing is file structure should be good, and all the variable names should be properly named. So this thing. ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब हम अगर बात करी जाए तो वो सारे फॉलो होने चाहिए यहाँ पे, और डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए आपकी रेडी, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इज अ मस्ट. ओके, प्रोडक्शन रेडी आपका. And one more thing is unit testing. You should attach all the proper unit test cases with your project. Okay. And, तो काफी and your project should be hosted on the GitHub. You should deploy your project on the GitHub, and the GitHub profile matters a lot in this. If you are applying for the open source development. ओके, तो काफी होलसम सी चीज है इसके अंदर. सारे एक जो एक डेवलपर में सारी जो क्वालिटीज होती हैं वो सारी आपकी जज की जाती हैं. तो डेफिनेटली काफी अमेजिंग सा प्रोग्राम है. आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा होगी, आपको सीखने को मिलेगा बहुत ज्यादा, और इंटरैक्ट नेटवर्क करने का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एक बहुत अच्छा स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है. $5,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट. सो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स ओपन सोर्स डोमेन में इंटरेस्टेड हैं, एस्पायर करते हैं इस डोमेन में काम करने का, वो चेकआउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को. साथ ही साथ मैंने ऐसे 20 अदर प्रोग्राम्स के बारे में बता रखा है मेरे दूसरे वीडियोस में, जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जो तो धनश्री, ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम था फेलोशिप, और प्रेप आपने दे दिया है, फेलोशिप आगे है, तो उसमें आपने काम क्या किया और क्या एक्सपीरियंस था आपका? Yes, so my experience about the MLS prep was amazing, where I have collaborated with the different developers and worked upon the project, which was basically based upon the React and the Ruby. So we had daily stand-up meetings, daily code reviews, code merging on the GitHub, like resolving issues of merging code and all of that. So basically all the development related stuff, and to increase our communication skills, there was different hackathons and the communication sessions and stuff. ओके. तो कोई स्पेशल टिप्स आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो कि दे हैव अप्लाइड और एस्पायर करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए? So yes, so main thing is apply as soon as possible, because there is very low selection rate, and they will take your application on the rolling basis. Like suppose they are receiving about 60 to 70,000 applications, they will shortlist only 1,000 applications, and then among the 1,000 fellows, they will only give chance to the 125 fellows. So yeah, apply as soon as possible and write long essays. Like अगर आपने 2-3 लाइन्स का ऐसे लिखा है, तो फिर कोई तुम्हें शॉर्टलिस्ट नहीं करने वाला है. और लॉन्ग एसेज रखना, और ना मेन इज कोड सैंपल ऐसे कुछ रखना कि वो
वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, राइट? ठीक है. So main thing is code sample, and one more is have a faith on yourself. ओके, सो थैंक यू धनश्री फॉर योर टाइम. और जो भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं उन मैं धनश्री की जो गिटहब आईडी है वो लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक्डइन आईडी पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग उनसे कनेक्ट कर सकें और उनका जो कोड सैंपल है वो चेकआउट कर सकें उनकी प्रोफाइल पर. सो थैंक्स फॉर द टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स. Yes, thank you.